ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे कहीं कहते हैं क्या करें, स्त्री को देखने से हमारी अवस्था बिगड़ती है। अरे भाई, तुम्हारी अवस्था क्यों बिगड़ती है? तुम देखते ही क्यों हो स्त्री को? बाबा ने कहा नाम रूप से परे जाना है। एक बार गुलजार दादी ने सुनाया, कहीं कहते हैं दादी हम क्या करें, हमारा किसी को देखते हैं, हाँ, नारी तन को, शरीर को, तो हमारी अवस्था, यही प्रश्न था। तो दादी ने कहा तुम शरीर को देखते ही क्यों हो? तुम फेस को या शरीर को क्यों देख? तुम यहाँ देखो ना, भले देखना तो होता है यहाँ भ्रिकुटी में देखो ना, उस सितारे को देखो ना चमकते हुए, और इधर उधर क्यों देखते हो? तो बाबा ने कितनी अच्छी प्रैक्टिस कराई है, खुद सितारा बन के चमकता हुआ सितारा, है ना। रात को जैसे जाते हैं ना, देखते हैं गाड़ी तो नजर नहीं आएगी, केवल लाइटें नजर आएंगी। उससे समझ जाते हैं कि पीछे गाड़ी है। तो बाबा कहते हैं ये भी तो हर एक के अंदर इतनी सुंदर चमकती हुई मणि तेजों में लाइट बैठी है ना, तो वो प्रैक्टिस क्यों भूल जाते हो? वो प्रैक्टिस करो ना। इस नाम रूप में फला ये है, फला मुस्लिम है, फला हिंदू है, फला सिख, इसकी बजाय हम सब लाइट सितारे हैं, शिव बाबा के दिव्य सितारे हैं। तो कोई को भी बाबा कहते मेल और फीमेल से भी ऊपर उठो ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष कि देखो गाया भी जाता है क्या, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम्। जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं धरती पर आता हूँ और आकर के अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो बच्चे देखो, मैं तो वायदे प्रमाण अब आया हूँ, क्योंकि चारों ओर धर्म गलानी हो रही है। ऐसे टाइम पे मैं आता हूँ और आकर के मैं सब फिर पुनः सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे अब ब्रह्मा कुमारी बनते ना, पिता श्री ब्रह्मा के बच्चे, इस सारे जगत का रचयिता पिता श्री ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, उसके बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा ने कहा ऐसे पवित्र बनते हैं, तो पवित्र बनने वालों के लिए फिर पवित्र दुनिया तो चाहिए ना। और ऐसी दुनिया की बाबा आके स्थापना करते हैं। आज बाबा ने सर्विस पर अटेंशन खिंचाया, बच्चों को सर्विस पे तत्पर रहना चाहिए, सर्विसेबल बनना चाहिए। सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। बाबा ने कहा सर्विस ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे, फिर पद क्या मिलेगा? इसलिए सर्विस करना तो बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे लक्ष्मी नारायण का चित्र फ्रंट में हो, इस पर सबको समझाओ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये चित्रों के इन्वेंशन तो बाबा ने हमेशा ही कहा, चित्रों का और ध्यान खिंचाया, चित्रों के द्वारा सेवा अच्छी हो सकती है। फिर बाबा ने कहा एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ जाके, हाँ, कि रियल एजुकेशन क्या है, और उन्हें बताओ कैसे दैवी करेक्टर्स बनाने हैं। हाँ, तो एक बार हम भी गए शिमला में और एजुकेशन मिनिस्टर से मिले। हाँ, फिर उसको अच्छी तरह बताया कि देखो, आप जो एजुकेशन दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी ये सब ठीक है, बुकिश नॉलेज अच्छी है, लेकिन जो क्या आज पीएचडी पढ़ा हुआ स्टूडेंट, उसकी मैरिज हो गई, वो भी पीएचडी है, दोनों माता पिता का तिरस्कार कर देते हैं, अर्निंग हेड बन गए, कमाने वाले, ईगो आ गया तो माँ बाप को धक्के दे के बाहर करते हैं। क्या उनको एजुकेटेड कहेंगे? कहते नहीं कहेंगे। तो आपने तो डिग्री दी है हाईली एजुकेटेड, डॉक्टरेट की डिग्री, लर्नेड डॉक्टरेट, तो असली शिक्षा तो रह गई। शिक्षा किसे कहते?
शिक्षा वह जो सभ्य बनाए, शिक्षा वह जो सुसंस्कारित करे, दिव्य गुणों से संपन्न कर बनाए। आज वही बाबा ने कहा एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ दैविक करेक्टर्स कैसे बना, मनुष्य को चरित्रवान कैसे बनाना है। असली एजुकेशन तो वो है। तो एजुकेशन मिनिस्टर हमसे कन्विंस हुआ। हमने कहा ऐसा वैल्यू एजुकेशन ये कोर्स है, 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपने सारे प्रिंसिपलों को भेजो, वो आएंगे ट्रेनिंग करके जाएंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट निकलेगी। तो ही एग्रीड, वो मान गया और उसका रिजल्ट ये निकला। कितना अच्छा रिजल्ट निकला। फिर आप सोचे, वो ओआरसी के लिए हमने कहा था, ओआरसी में सारे हिमाचल के, एक कलम चलनी थी, सहमत हो गया ना, तो सारे हिमाचल के प्रिंसिपल 50-50 ग्रुप वो भेजते रहे हमें, 5-6 ग्रुप, जब तक पूरे कवर नहीं हुए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सेवा का तरीका है ना, बच्चे तुम बच्चों को ऐसे हाई पावर पे जो बैठे उन्हें कन्विंस करेंगे तो आपके सेवा में सहयोगी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आके फैमिली प्लानिंग कर देता है ऐसी प्लानिंग करता है जो बिल्कुल सतयुग में जनसंख्या तो वैसे ही कम हो जाती, हाँ केवल 9 लाख ही जाके बचते। तो इसलिए इससे बढ़िया प्लानिंग कौन करेगा। फिर बाबा ने कहा बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा मैं हूं सर्व का सदगति दाता, मैं सबका सदगति दाता। फिर बाबा ने कहा मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूं, तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने का, मैं पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, तो मैं आके वो कार्य कर रहा हूं। बाबा ने कहा ये बच्चे काम महाशत्रु है, किसी की किसी से दिल लगी, बस माता पिता ने कहा शादी नहीं करने दी तो हंगामा खड़ा कर देते अटैचमेंट के कारण। किसी की कहीं शादी ना होवे तो सुसाइड कर लेती कन्याएं, तो ये ठीक नहीं है ना। बाबा कहते देहधारी में इतना आपस में फंसे तो तुम तो एक बाबा से बुद्धि योग लगाओ, पतित से पावन बनो। फिर बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना है, मैं आया हूं तुम्हें दैवी कर्म सिखाने, श्रेष्ठ कर्म सिखाने। तुम अब श्रेष्ठ कर्म सीखते हो, बाप से आके श्रेष्ठ कर्म सीखते हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है, इसलिए सबको आत्मक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। बाबा ने कहा सारे भंभौर को अब आग लगनी है, इसलिए बाकी सब धर्म खलास होके मैं सत धर्म की अब स्थापना करता हूँ। बाबा ने कहा सतयुग में तो सब कुछ सुंदर होगा, इवन जानवर आदि भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। और फिर आज प्यारे बाबा ने वरदान में कहा अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव के द्वारा भोलानाथ बाप का प्यार का अनुभव करने वाले क्या आकर्षण मूर्त भव। कौन है हम? आकर्षण मूर्त भव। हाँ, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव, स्वभाव अपना सरल रखना है और भाव शुभ रखना है, तो उसके द्वारा भोलेनाथ बाप का प्यार अनुभव करने वाले क्या आकर्षण मूर्त भाव, ऐसा आकर्षण मूर्त बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी चलन, ये स्लोगन था आज की मुरली का, अपनी चलन और चेहरे से गुण और शक्तियों की गिफ्ट देना ही, हाँ गिफ्ट बांटना ही क्या है, शुभ भावना शुभ कामना है। कहीं कहते हैं ना कैसे रखें शुभ भावना शुभ कामना, हम चाहते तो हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया आज, अपनी चलन और चेहरे से गुण और शक्तियों को बांटना, गुण और शक्तियों की गिफ्ट को बांटना, यही वास्तव में शुभ भावना और शुभ कामना है। जो भी आए उसको गुण और शक्तियां दान देते चले, यही गिफ्ट सबसे बड़ी गिफ्ट होगी और इसको शुभ भावना शुभ कामना ही कहेंगे। इसलिए दिन भर में चेक करो, हर एक को मैंने कुछ गुणों की गिफ्ट या मैंने शक्तियों की गिफ्ट दी,
तो अगर दी तो समझो मेरी शुभ भावना, शुभकामना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।